गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन देखने वाले हैं न्यू पार्टनर की जब एंट्री होती है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है, मतलब हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको पता है हमने कि लास्ट क्लास में देखा था कि न्यू पार्टनर एंटर होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती है। तो न्यू पार्टनर जब एंटर होता है तो उसको दो चीज़ों के लिए कैश लेके आना पड़ता है। मीन्स ही हैव टू ब्रिंग कैश फॉर टू थिंग्स। वन इज जस्ट टू ब्रिंग अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। मीन्स उसने अपना जो भी बिजनेस के अंदर वो आ रहा है उसके अंदर उसको काय का अमाउंट लेके आना पड़ेगा? कैपिटल का अमाउंट। आपको पता है कभी भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते थे, आपको पता ही होगा 11th क्लास में जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती थी या स्टार्ट होती थी तो फर्स्ट एंट्री आप क्या बनाते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जो भी पर्सन होता था वो कैपिटल अमाउंट लेके आता था। इन सेम केस न्यू पार्टनर विल ऑल्सो ब्रिंग इस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश। ठीक है, तो न्यू पार्टनर भी आएगा तो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री में लिख देती हूँ। स्टूडेंट आपको पता है कि जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, रिलीफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर दैट व्हाट जनरल एंट्री यू आर गोइंग टू पास। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाऊंगी। तो आप सोचो जल्दी से कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जैसी जर्नल एंट्री हम सोल ट्रेडशिप में या स्टार्ट पहले वाले 11th में सीखते थे वैसी ही जर्नल एंट्री हम अभी भी बनाएंगे। जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास क्या आ गया? पैसे आ गए। और टू, जो भी पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी, मीन्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री किस कंडीशन में पास होगी? उस कंडीशन में व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ पर्सन टू एंटर इंटू योर बिजनेस। ठीक है, जब आप अपने किसी पर्सन को अपने बिजनेस में एंटर करोगे। ठीक है, ये कैपिटल तो हो गया। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, मतलब अब जब पार्टनर आएगा तो गुडविल के लिए भी अमाउंट आएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा एक गुडविल नया वर्ड लग रहा होगा कि गुडविल क्या होता है। तो आपको एक लास्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ही है कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल मीन्स होता है द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। में एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, इट इज़ द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो अब ये कि यहाँ गुडविल का एक नया ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो नया कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ दैट इट इज़ रिलेटेड टू AS10। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नो फर्म कैन एंटर द वर्ड गुडविल इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कोई भी फर्म जो है गुडविल नाम का वर्ड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखती नहीं है। ठीक है, तो जनरली गुडविल तो आपको पता ही है कि रेप्यूटेशन होती है किसी भी फर्म की। तो अगर आप सोचो किसी रेप्यूटेटेड फर्म में आप पार्टनर बन रहे हो तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज़्यादा। मतलब आपको गुडविल के लिए पैसे भी कितने देने पड़ेंगे? ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट अगर कोई फर्म है जो थोड़ी सी कम रेप्यूटेटेड है तो उसके अंदर अगर आप पार्टनर बनोगे तो आप थोड़े से कम पैसे भी गुडविल के दोगे तो चले जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक रिलायंस कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी? रिलायंस। है तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, इमेजिनरी भी हो सकता है लोगों के लिए। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर अंबानी साहब के साथ आप एंटर हो रहे हो। आप बोल रहे हो अंबानी साहब मेरे को पार्टनर बना लो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अंबानी साहब ने आपकी एबिलिटी देखी, कैपेसिटी देखी और उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। अब ये रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी फेमस कंपनी, ठीक है, सॉरी रिलायंस की जो फर्म है उसके अंदर आप बनना चाहते हो, सॉरी मैंने कंपनी गलत वर्ड यूज़ कर लिया। तो रिलायंस फर्म के अंदर आप पार्टनर बनना चाहते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करा? आपने उन्हें बोला कि मुझे भी एंटर कर लो, तो उन्होंने बोला ओके। तो अब आपको पता है कि रिलायंस कंपनी है, मतलब आपको पता है कि ये बिज़नेस कभी भी बंद तो नहीं होने वाला। ये बिज़नेस कंटिन्यू क्या होगा? अच्छा बिजनेस होने वाला है। येस और नो? तो जस्ट बिकॉज ये एक बहुत रेप्यूटेटेड फर्म है, सो टू बी अ पार्टनर इन दैट पर्टिकुलर रेप्यूटेटेड फर्म यू हैव टू पे हाई अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको क्या करनी पड़ेगी? गुडविल का हाई अमाउंट देना पड़ेगा। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट अज्यूम आपके पास ऑफर है कि एक AB लिमिटेड नॉर्मली छोटी सी फर्म है, उसमें आपको अगर पार्टनर बनने का ऑफर मिलता है और दूसरा ऑफर होता है रिलायंस फर्म का, तो विच वन यू वांट टू चूज़? ठीक है, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे?
यू वुड डेफिनेटली चूज रिलायंस जस्ट बिकॉज इट इज़ वेल नोन फेस इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक। ये बहुत ही फेमस जो है फर्म है लोगों के सामने, तो आप क्या करोगे, इसको चूज़ करोगे। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अब अगर आप इस फर्म को चूज़ करोगे मीन्स यू हैव टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ गुडविल या फिर हाई अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉग्निशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर वेल नोइंग पावर द अमाउंट ऑफ गुडविल वुड बी डिफाइन। उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल का अमाउंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान तो रख लिया आपने। एस 10 का लॉजिक हम पहले भी पढ़ चुके थे दैट इट्स डील विद गुडविल एंड नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम जैसे पार्टनर कैपिटल के लिए पैसे लेके आया था तो हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा, तो अब गुडविल के लिए पैसे लाएगा तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, दैट इज हम गुडविल की जगह कौन सा वर्ड लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सा वर्ड लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अमाउंट जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। येस और नो, ये जर्नल एंट्री हो गई और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव्ड। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, ऑल द अमाउंट ऑफ गुडविल वुड बी एडजस्टेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी जर्नल एंट्री लिख लीजिए, जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट। ये अमाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इससे उनका कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और ये अमाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज फ्यूचर में, जस्ट बिकॉज द एंट्री ऑफ अ न्यू पर्सन इन फ्यूचर द रिमेनिंग पार्टनर वुड डेफिनेटली शेयर दी लॉस, मतलब उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा, कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट रिड्यूस्ड होगा। दैट्स वाई दे आर जस्ट वांटिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नाउ ओनली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट इट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ा था तो वैसे ही जर्नल एंट्री होगी। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये दैट पार्टनर हैव टू ब्रिंग टू अमाउंट्स मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल। Entry had been recorded here that cash account debit to partners capital in case of bringing amount of capital, and for goodwill you have to pass two entries, cash to premium and premium to sacrificing partners capital account। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।